अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं। अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री ऐसे हैं जो बार बार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। नाम है उनका नंद गोपाल नंदी। नंद गोपाल नंदी यूं तो अपने बयानों के लिए चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसी बदजुबानी कर गए जिसके बाद में जाहिर सी बात है चारों तरफ उनकी आलोचनाएं हो रही हैं। राजनीति में विपक्षी पार्टियों को कोसना या फिर विरोधियों को निशाने पर लेना ये बहुत आम बात है, लेकिन उसमें भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी होती है। लेकिन इस भाषा की मर्यादा को लांघना जैसे नंद गोपाल नंदी के लिए बहुत ज्यादा आम सी बात हो चुका है। यही वजह है कि बार बार अपने बयानों को देकर कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार तो सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, तमाम भाषा की मर्यादाओं को लांघ गए और अखिलेश यादव के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। यूं कह लीजिए कि राजनीति में ऐसे शब्दों की या फिर इस तरीके के कटाक्ष की कम से कम जरूरत नहीं है। देखिए, अखिलेश की बात और कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों कह रहा हूँ सुन लीजिए। मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए, इसके लिए जिन्ना को राष्ट्रपुरुष बता रहे हैं। कहो कल ओसामा बिन लादेन की तुलना अपने पिताजी के बराबर खड़ा करके कर दें, राष्ट्र का महापुरुष बता दें, तो मुस्लिम समाज का वोट कैसे मिल जाए, इस तरह की बात। आज टोटी नाम लेते ही अखिलेश यादव का नाम आ जाता है। बचपना उनके अंदर कूट कूट के भरा है। पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही थी। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, हमारे भारत के डॉक्टरों ने वैक्सीन ईजाद करी, उसका भी माखौल उड़ाने का काम किया। कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर करने का काम किया वैक्सीन लगा करके। फिर वो थूक के चाटने वाली कहावत सही हुई, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाइए। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा जनता से कर दिया। चुनावी वादे आमतौर पर इसी तरीके के होते हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अधिकार है कि वो किसी भी तरीके से जनता को लुभाने के लिए वादे करती है, और ऐसा उन्होंने भी किया। लेकिन यहाँ पर इसी ऐलान को लेकर नंद गोपाल नंदी मैनपुरी में पहुंचे और जबरदस्त तरीके से उन्होंने आलोचना करनी जो शुरू की अखिलेश यादव की, तो मर्यादा कब लांघे पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की बात और कुत्ते की लात, जी हाँ, अखिलेश की बात को कुत्ते की लात के साथ में कंपेयर कर दिया। अब बताइए, क्या ये अमर्यादित भाषा नहीं है? क्या इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल राजनीति में होना चाहिए? क्या ये राजनीति के स्तर को गिरा नहीं देता? लेकिन इस सब से नंद गोपाल नंदी को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव की बात को कुत्ते की लात से उन्होंने तुलना कर दी और कहा कि उनमें बचपना कूट कूट कर भरा है। नंद गोपाल नंदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ मालूम है नहीं, बचपना कूट कूट कर भरा है, इसलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। और तभी कहा कि उनकी बात कुत्ते की लात, यानी कि वो जो भी बात कह रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, वो बिना आधार की बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात नंदी ने कही उसका क्या? इससे पहले भी कई दफा वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे, लेकिन इस बार उन्होंने और कई मामलों को लेकर भी कोसना शुरू किया। एक तरफ जहां 300 यूनिट बिजली को लेकर कोसा, तो वहीं कहा कि पहले इन्होंने वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताया। वो तो अच्छी बात ये रही और वो शुक्रगुजार है मुलायम सिंह यादव के कि उन्होंने वो टीका लगवाया, यानी वैक्सीनेशन कराया और यहाँ पर खुद ही अखिलेश यादव को जवाब दे दिया। इसी तरीके से कई मामलों को लेकर नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना तो किया, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है।